एक गूगल इंजीनियर जिसकी सैलरी 62 LPA है, टैक्सेस के बाद कितना बचा पाता है? देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में जो भी डेटा यूज किया है वो क्लोज टू रियलिटी है बट नॉट एग्जैक्ट, बिकॉज मैं, तुम जानते हो मैं गूगल में काम नहीं करता, मैं सीमेंस में करता हूँ। बट इंजॉय द वीडियो। और मुझे पता है ना, तो तुम्हें फर्क पड़ता है ना मुझे कि गूगल वाला कितना कमा रहा है। बट वो कहते हैं ना, किसी महान पुरुष ने बहुत सही चीज बोली है कि गांड में खुजली और नाक में उंगली, एक बार चुल उड़ जाए तो करनी ही पड़ती है। अब यार, एक स्टूडेंट थी पिंकी पटाखा, जो कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। अब फोर्थ ईयर के बाद उनका पैकेज लगता है गूगल में, विच इज वन ऑफ द ड्रीम कंपनी विद 62 LPA पैकेज। अब यार सारे दोस्त ना पार्टी मांगने लगते हैं कि पार्टी दो, कितना तगड़ा पैकेज लगा है। 62 डिवाइड बाई 12 करोगे ना तो 5 lakhs पर मंथ का पैकेज है। मतलब मजा ही आ गया। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके लिए हम पहले जानते हैं एक 62 LPA पैकेज का टोटल ब्रेकडाउन। 62 में से 22,44,000 वाज द बेस सैलरी, बढ़िया है। 2 lakhs ज्वाइनिंग बोनस था, 1,70,000 वाज रीलोकेशन बोनस, और कुछ बोनसेस होते हैं जो कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलते हैं, पर वो यूजुअली फिक्स्ड होते हैं कंपनी में। वो था 3,36,000। अब ये हो गई पैसों की बात। अब 62 LPA में कुछ शेयर्स भी इंक्लूडेड थे। अब हम उन शेयर्स का ब्रेकडाउन देखते हैं। शेयर्स मिलते हैं टोटल 31,80,000 के। अब ये सारे शेयर्स मिलते तो है ज्वाइनिंग के टाइम पे, पर आपके होते नहीं है ज्वाइनिंग के टाइम पे। आपके होते हैं थोड़ा थोड़ा करके अगले 4 सालों में। तो पहले साल में इसका 33% आपका हो जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनता है 10,50,000। दूसरे साल भी 33% मिल जाता है, विच इज अगेन 10,50,000। थर्ड ईयर में 22% मिलता है, विच इज 7 lakhs। और फोर्थ ईयर में बचा हुआ 12% वो भी आपका हो जाता है, जो कि है 3,80,000। तो अगर हम देखें कि एक साल का पैकेज कितना है, तो जो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टॉक्स मिल रहे हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा। अब ये 62 lakhs का पैकेज बस 40 lakhs का रह जाता है, और इसके ऊपर हमारी पिंकी पटाखा को टैक्सेस भी देने हैं। सो लेट्स अज्यूम हमारी पिंकी पटाखा ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी, और उनकी ज्वाइनिंग डेट थी 1 अप्रैल, विच इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। सो सबसे पहले ना, गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी स्कीम देती है कि आपके 75,000 रुपीज पे वो टैक्स नहीं लेती। तो गवर्नमेंट एज्यूम करती है कि वो पैसे मेडिकल में, हेल्थ में इधर उधर खर्च हो गए होंगे, तो उस पर टैक्स मत लो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो 40 लाख में से आपको 75,000 पे टैक्स नहीं देना होगा, जिसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब बचे कितने जिस पर टैक्स देना पड़ेगा? तो बचे हैं आपके पास 39,25,000 जिन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी स्लैब वाइज। अब डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, तो उन पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स का रेट होता है। तो वही पहला स्लैब जो कि सबका फेवरेट होता है, 0 to 3 lakhs, तो इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना, जीरो टैक्स। तो आपकी जो 3 लाख रुपए है वो अगेन आपके सेफ है। अब नेक्स्ट जो स्लैब है वो है 3 lakhs to 7 lakhs, यानी अगले जो 4 लाख रुपए है इन पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स बनता है 20,000 का। नेक्स्ट जो स्लैब है वो है 7 lakhs to 10 lakhs, यानी कि अगले 3 लाख रुपए, इन पे टैक्स बनता है 10% का, विच इज अगेन 30,000। अगला स्लैब है 10 lakhs to 12 lakhs, यानी कि 2 लाख, जिन पे आपको टैक्स देने को पड़ेगा 15% का, अगेन 30,000। अब नेक्स्ट स्लैब है आपका 12 लाख to 15 लाख, दैट इज 3 lakhs, यानी कि अगले 3 लाख, जिन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% का, यानी कि 60,000 का, 60,000। फिर 15 लाख के ऊपर आप जितना भी कमाओ उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% का। तो हमारे केस में ये जो टैक्स बनता है वो बनता है 7,27,000 का। तो टोटल मिला करके अगर आप सारे स्लैब्स का ऐड करते जाओगे, तो टोटल टैक्स जो हमारी पिंकी पटाखा को देना पड़ेगा वो है 8,67,500। ठीक है, मजा आ गया। पर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर एक और चीज है जो कि है एजुकेशनल सेस करके। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स है, सेकेंडरी स्कूल्स है, उसमें ये बेसिकली फंड जाता है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो टोटल जितना भी टैक्स बना, जैसे हमारे वाले केस में 8,67,500 का टैक्स बना था, इसका 4%, इसका अगर 4% आप निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू 34,700। तो इतना, और तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स बनता है दैट कम्स आउट टू बी 9,02,200। तो ये है आपका टोटल टैक्स। अब इसके बाद आपका टैक्स बाय बाय हो जाएगा। अब एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जब सैलरी मिलेगी वो इस टैक्स को काट के ही देगी। तो कितना बचा फिर? बेचारी पिंकी पटाखा से वो पार्टी मांग रहे थे उसके दोस्त, अब तो पैसे ही नहीं बचे। तो जो हम 62 lakhs का पैकेज देख रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट होके अब 31 lakhs का पैकेज रह गया है। अब इस 31 lakhs में भी आपको ध्यान होगा कि 10,50,000 के स्टॉक्स भी है, तो वो आपको बैंक में नहीं आते हर मंथ, वो आप जब बेचोगे तब आपको मिलेंगे। तो काफी लोग क्या करते हैं कि अपनी शादी वादी के लिए, घर बनवाने के लिए वो पड़े रहने देते हैं, तो बेसिकली कोई निकालता नहीं है। तो इनको और हटाओ अब। तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि बैंक में कितना पैसा आएगा, तो आपका बचेगा 20,40,000 के आसपास का कुछ। इसको आप 12 से डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि पर मंथ बैंक में कितना हिट करने वाला है। तो ये अमाउंट लगभग आएगा आपका 1.7 lakhs। तो ये है हाल गूगल जैसी बड़ी कंपनी का। और अभी तो मैंने एक्सपेंसेस की बात ही नहीं करी है कि अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो जैसे दिल्ली या बैंगलोर,
तो बाहर से आके आपका खर्चा कितना होता है? उसके लिए मैं पर्सनली एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ मच एम आई एक्चुअली स्पेंडिंग फॉर लिविंग इन बैंगलोर। आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।